गंगा सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्र गंडकी कावेरी यमुना रेवा कृष्णा गोदा महानदी। शास्त्रों में ये पवित्र नदियों का एक श्लोक दिया गया है। श्लोक इसलिए दिया गया है क्योंकि ये नदियां ही जीवन है। आखिर ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसकी तस्वीर भी दिखाऊंगा और यह भी बताऊंगा कि इन नदियों से जीवन कैसे है और आखिर ये क्या संदेश देती हैं। अभी मैं मध्य रात्रि में गंगा तट पर मौजूद हूँ और यह जो आप कैंप देख रहे हैं यह उन मल्लाहों के हैं जो हमें और आपको पार लगाते हैं, संगम तक ले जाते हैं। लेकिन इनकी जिंदगी भी देखिए आखिर कितनी कठिन है कि इस ठंड में भी ऐसे अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और यूं कहा जाए कि गंगा की अथाह गहराई में बसे हुए हैं और इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि सुबह कब हो, कब यहाँ लोग आए और कब रोजी रोटी के लिए उनका कुछ प्रबंध हो सके। हम देख सकते हैं कि यहाँ से वहां तक हजारों की संख्याओं में कुछ इस तरीके से ही जो नाविक हैं वो सोते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई रोटी बना रहा है तो कोई अपने लिए बिस्तर सजा रहा है। और इस भयानक ठंड में हालात कुछ ऐसे हैं जहां जमा देने वाली ठंड है तो वहां कुछ एक जीवन ऐसा भी दिखाई देता है। यह इस बात की भी साफ तौर पर गवाही देता है कि कहीं ना कहीं नाविकों का जो जीवन है वो कितना कठिन है। और यह भी बताता है कि जीवन जो है वो एक मझधार है जिसे कुछ इस प्रकार से ही जीना है। हमारे साथ एक नाविक है, खासा एक काम भी कर रहे थे, उनसे भी चर्चा यहाँ पर करते हैं। भैया कितना कमा लेते हैं दिन भर में? तो कमाने की कुछ बात नहीं है, देने वाला भी रहता है। 1000 2000 4000 हो जाए तो वाह, दिन भर में इतना भी अभी हो जाता हो जाता है। क्या 12 महीनों ही ऐसा सीजन रहता है आप लोग? खाली एक कुंभ महीने में लगता है, बाकी भीड़ नहीं रहती। यानी 12 साल में माँ गंगा ने जितना दे दिया उतना ही 12 साल के लिए हो गया। आम दिनों में कितना कमा लेते हैं? बस 300 400 500 बहुत हो गया। अरे बाप रे, तो इतने में आपका परिवार वगैरह कैसे चलता? रोज का काम है, तो रोज संघर्ष करना है। रोज संघर्ष करना है, रोज खाना है, रोज बनाना है। अच्छा ये बताइए, आप जैसे हजारों लोग ऐसे क्यों सो रहे हैं इतनी भयानक ठंड में? हम लोग बहुत दूर से आए हैं यहाँ 2 पैसे पानी कमाने के लिए। अच्छा, हाँ, तो यहीं अपना खाना बिस्तरा सब कुछ लगा रहता है। ये मेरा कैंटीन है, मेरा ये घर आपका है। कैंटीन है। देखिएगा हाँ, ये इनका कैंटीन देखिएगा जी। आपके कैंटीन को भी दिखा देते हैं कि देखिए इस प्रकार का। हाँ, ये मेरा होटल है, घर है, आपका होटल है घर। और यही बड़ी बात है कि आपने इसे होटल नाम दिया, आशियाना दिया। देखिए यही एक संदेश जो है वो दिखाई देता है कि जीवन जो है वो कठिन है। इस नदी की तरह जीवन जो है वो आखिर क्या सिखाता है? यह सिखाता है कि नदी के समान ही जीवन है। इस जीवन में मझधार जो है वो हमारा आपका जीवन है। इसमें जो पतवार है वो आपके विश्वास और परिश्रम की है और इस परिश्रम की पतवार से ही जीवन की मझधार को पार लगाना है। इसमें ही कुछ इस प्रकार से संतोष करना है कि जैसा कि हमने पहले सुना कि ये मेरा होटल है, यह मेरा आशियाना है। तो परिश्रम इस बात का कि लगातार जो मिल रहा है उस पर राम का नाम लेकर खुश रहें, साथ ही साथ लगातार आगे बढ़ते रहने का प्रयत्न करता रहे। और यही कहती हैं हमारी नदियाँ, यही कहती हैं गंगा और यही कहती है यमुना और यही कहती है माँ रेवा। और इन रेवा और इन नदियों के समागम और संगम से ही हमें एक बात का बल यहाँ पर जरूर मिलता है कि जीवन जो है वो निरंतर बहने का नाम है, कठिनाइयों का नाम है, संघर्षों का नाम है, चुनौतियों का नाम है, पार कर जाने का नाम भी नदियाँ ही है। कैमरामैन लवनीत सैनी के साथ शिखिल व्यवहार, लल्लूराउंड.com, प्रयागराज।